हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि सफीज एजुकेशन। डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी के हवाले से, जिसमें हमने सेल के आर्गेनेल को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ सेल आर्गेनेल रह चुके थे और उन सेल आर्गेनेल को आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पर आप क्लिक करके सीधे आप वहाँ पर नर्सिंग की जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप आराम से टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। डियर व्यूअर्स, पहला हमारे पास टॉपिक है वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि एमआरएनए प्लस में जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो हम उसको कुल मिला के कहते हैं पॉलीसोम। और इस पॉइंट को हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले आपने वो वाला लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको ये लेक्चर देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। डियर व्यूअर्स, वैक्यूल सेल के अंदर वेसिकल फॉर्म में होता है, जो कि गोल्जी एपेटस, सेल मेम्ब्रेन एंड रफ एंडोक्लेव रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। तो वैक्यूल का सेल के अंदर बहुत सारा फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम फूड की बात करें तो फूड जो है वो वैक्यूल में स्टोर होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। अगर ये फूड वैक्यूल इस सेल के अंदर इंटर होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। एंड अगर फूड वैक्यूल सेल के बाहर जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। ये भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके, यहाँ पर भी एक्सेप्शन ये है कि अगर ये फूड वैक्यूल सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये प्रोसेस कहलाता है फेगोसाइटोसिस। एंड अगर वही सब्सटेंस या फिर डिफरेंट मटेरियल जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे तो ये पाइनोसाइटोसिस कहलाते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर वैक्यूल का। ओके, नाउ बात करते हैं प्लांट सेल, मतलब कि प्लांट सेल में वैक्यूल का क्या रोल होता है। तो उसकी कंपोजिशन देखें। प्लांट सेल में वैक्यूल की कंपोजिशन होती है, साल्ट होते हैं उसमें, एंड बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से मोटिप्लाइज का प्रोसेस किया जाता है। वाटर मेम्ब्रेन, एंड उसमें एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दिस इज अ मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल एंड प्लांट सेल, ठीक है डियर व्यूअर्स। ये हमने वैक्यूल को शॉर्ट लिस्ट बना लिया। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। एज वी नो दैट, हमें पता है कि हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, उसमें मौजूद नहीं होते हैं, जबकि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस टू पेयर्स, जब भी सेल डिवीजन होगी तो न्यूक्लियस के सेंट्रियोल में टू पेयर्स बनते हैं, ये भी याद रखना है। एंड इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो सेंट्रियोल्स 3 ट्यूब्यूल्स बनाते हैं इन 1 ट्रिपलेट में, ठीक है। इसके 9 ट्रिपलेट हो गए एक सेंट्रियोल में। एक बार फिर से सुने, यहाँ पर एक सेंट्रियोल में there is 9 triplets present in centriole. Okay, 27 microtubules in one centriole, and एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि दो सेंट्रियोल में 54 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड सेंट्रियोल्स के अंदर स्पाइनल फॉर्मेशन बनते हैं, जिसकी वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं अदर, जैसे कि साइटोस्केलेटन, क्रोमोसोम्स हो गए, वो सारे मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं सेल के अंदर ड्यू टू द स्पाइनल फॉर्मेशन इन सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, बहुत सारे एंड अनब्रांचेड होते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिसमें इंक्लूड है सिलिया, फ्लैजिलर basal bodies, and centrioles are made up of assembled of microtubules, ठीक है।
ये हमें सेंट्रियोल्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं एंड ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और 70 S कहलाता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें वेसिकल की फॉर्म में नजर आएगा एंड कुछ बीन लाइक राउंड शेप में होगा एंड फिलामेंटस समटाइम स्टेकल होगी इसकी। अगर इसी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें कॉम्प्लेक्स शेप में नजर आ जाएगा, जैसे कि बीन शेप या फिर फिलामेंटस शेप। ओके, फर्दर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व बनते हैं जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं और इसके जरिए एटीपी सिंथेसिस होते हैं। दरअसल यही वजह होती है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें अपना डीएनए होता है और इसके अंदर राइबोसोम भी मौजूद होते हैं एंड मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कैरेट साइकिल परफॉर्म किया जाता है, रेस्पिरेटरी चेन परफॉर्म की जाती है एंड डियर व्यूअर्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद अपने आप को डुप्लीकेट बनाता है, मतलब अपने आप को इंक्रीज करता है इन नंबर में। और एक पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मैटरनल इन नेचर होता है। इसका भी मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया मदर साइड से ट्रांसफर होता है, नॉट अ फादर। ठीक है, हम इसको पैटर्नल साइड नहीं कहते, दिस इज अ मैटरनल साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिमिलर है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने ओन डीएनए रखता है तो क्लोरोप्लास्ट भी अपना ओन डीएनए रखता है। ठीक है, डिफरेंट ये कि इसमें एक फ्लूइड होता है क्लोरोप्लास्ट में जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ऑल एंजाइम्स मौजूद होते हैं स्ट्रोमा के अंदर एंड ये परफॉर्म करता है केल्विन साइकिल, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन बायो एनर्जेटिक चैप्टर में। ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्या होता है। स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड ग्रेना, इसमें बहुत सारे थैलेक्वाइड लगे होते हैं और इसमें कौन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है व्यूअर्स, मोर देन 50 थैलेक्वाइड, इसके अंदर 50 से ज़्यादा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे ग्रेना लगे होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो कि कंट्रोलिंग पार्ट होता है सेल का। सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स जैसे कि मैच्योर आरबीसीज, जितने भी आरबीसीज हैं इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल जिसमें एक्स सेल्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसीज हो गए, बायोन्यूक्लिएटेड सेल्स जैसे कि पैरामीशियम हो गया, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए। ठीक है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स के नाम ये भी एमसीक्यूज हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन मिलता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ओके डियर व्यूअर्स, वो डार्कर होता है देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ज्यादा ये डार्कर होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है, हाईली न्यूक्लियस सेंट्रियम लगे होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर। फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, दरअसल जो राइबोसोम की प्रोडक्ट होती है, जो सिंथेसिस होती है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर किया जाता है। असेंबल ऑफ राइबोसोम, इसमें राइबोसोम असेंबल होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, डीएनएस क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसके अंदर 40 क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं एंड 40% डीएनए का प्रेजेंट होगा एंड 60% प्रोटीन्स का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो क्रोमोसोम्स की फर्दर बात करें
ह्यूमन में तो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 फीमेल के अंदर, एंड वो डायपोलाइड इन नेचर होंगे, एंड उसके जो 23 पेयर्स मौजूद होते हैं ह्यूमन में। इस तरीके से फ्रॉग की बात करें तो ये भी डायपोलाइड होते हैं, और इस तरीके से ऑनियन में भी डायपोलाइड होते हैं। और फ्रॉग के अंदर टोटल 26 क्रोमोसोम एंड इसके पेयर बनते हैं 13, एंड ऑनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं और इसके पेयर बनते हैं 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ये व्यूअर्स, तो हमने सेल ऑर्गेनेल को, सेल बायोलॉजी को यहाँ पर वाइंड अप कर लिया है कम्प्लीटली। तो मिलेंगे बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।